नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। उत्तराखंड में आज ऐसा रहेगा मौसम का मिजाज। प्रदेश के अधिकांश जिलों में मानसून की विदाई का दौर शुरू हो गया है। सोमवार को प्रदेश में मौसम साफ रहा। अधिकांश स्थानों पर तेज तल्ख धूप देखने को मिली। हालांकि सुबह के समय वातावरण में ठंडक रही। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आज प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के तहत आज राज्य के जनपदों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। ऐसे में लगातार हो रही बारिश से आज लोगों को निजात मिल पाएगी। वहीं राजधानी देहरादून में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। सुबह के समय कुहासा रहने की संभावना है। प्रदेश में आज अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। आपके शहर में जाने क्या है डीजल और पेट्रोल के दाम। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 100 रुपए 31 पैसे। वहीं डीजल के दाम है 93 रुपए 78 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 99 रुपए 66 पैसे। वहीं डीजल के दाम है 93 रुपए 21 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 100 रुपए 19 पैसे। वहीं डीजल की बात करें तो आज डीजल के दाम है 93 रुपए 72 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 99 रुपए 83 पैसे। वहीं डीजल के दाम है 93 रुपए 39 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में अफगानिस्तान के हालातों पर चर्चा होगी। पीएम मोदी इटली के निमंत्रण पर इस बैठक में हिस्सा लेंगे। इससे पहले विदेश मंत्री भी अफगानिस्तान पर विश्व नेताओं के साथ बैठक कर चुके हैं। आम बजट की तैयारी। वित्त मंत्रालय आज से आम बजट की तैयारी शुरू करने जा रहा है। आज प्री बजट मीटिंग की शुरुआत होगी और नवंबर के पहले हफ्ते तक प्री बजट मीटिंग होगी। लखीमपुर में जुटेंगे किसान। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी घटना के विरोध में किसान संघों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा आज से बड़े आंदोलन की शुरुआत करेंगे। देश भर से किसान आज लखीमपुर खीरी पहुंचेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा लखीमपुर से शहीद किसान कलश यात्रा की शुरुआत करेगा। गुरुद्वारे में अरदास। लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों की आत्मा शांति के लिए भारतीय किसान मोर्चा ने देश भर में अपने इलाकों के गुरुद्वारे में जाकर अरदास करने का आह्वान किया है। इसी क्रम में राज्य के उधम सिंह नगर, हरिद्वार, रुड़की जैसे इलाकों में सिख समुदाय के लोग स्थानीय गुरुद्वारे में जाकर अरदास कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। बॉर्डर क्षेत्रों में पुलिस सुरक्षा बलों की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात की गयी है। कैबिनेट की बैठक। मंत्रिमंडल बैठक दिनांक 12 अक्टूबर 2021 को 11 बजे पूर्वाह्न राज्य सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार देहरादून में होगी। शहीद की अंतिम विदाई। सियाचिन में शहीद हुए पौड़ी के विपिन गुसाई को उनके पैतृक गांव धारकोट में अंतिम विदाई दी जाएगी। सेना सुबह उनके पार्थिव शरीर को लेकर धारकोट पहुंचेगी, जहां उन्हें श्रद्धांजलि के साथ सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। इस मौके पर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत समेत कई लोग मौजूद रहेंगे। दून का पहला वाटर पार्क। देहरादून शहर के पहले वाटर पार्क का शिलान्यास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। दून मेयर सुनील उनियाल गामा भी मौजूद रहेंगे। ये वाटर पार्क निरंजनपुर के मछली तालाब की जगह पर बनाया जाएगा। समूह के पदों के लिए आवेदन। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विभिन्न विभागों में कर्मशाला अनुदेशकों के 157 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। रंजीत मर्डर केस में सजा का ऐलान। पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की 2002 में हत्या करने के मामले में पंचकूला में सीबीआई की विशेष अदालत डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को सजा सुनाएगी। बैंक रहेंगे बंद। आज से लगातार 9 दिन कई शहरों के बैंकों में कामकाज नहीं होगा। आज दुर्गा पूजा सप्तमी की वजह से आज बैंक बंद रहेंगे। शोपियां एनकाउंटर। LAT TRF के 3 आतंकी ढेर हथियार बरामद। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में आज मंगलवार एक मुठभेड़ के दौरान लश्कर-ए-तैयब द रेजिस्टेंस फ्रंट के 3 आतंकवादी मारे गए हैं। खबरों के मुताबिक 3 आतंकियों के मारे जाने के साथ यह मुठभेड़ समाप्त हो गया। मौका वारदात से कई हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक आज। पुलिस ग्रेड पर हो सकता है फैसला।
उत्तराखंड सचिवालय में आज धामी सरकार की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। वहीं आज इस कैबिनेट बैठक में यशपाल आर्य के इस्तीफे के बाद एक मंत्री की कुर्सी खाली रहेगी। ऐसे में मुख्यमंत्री अब इन विभागों को देखेंगे। बताया जा रहा है कि सुबह 11:45 पर यह कैबिनेट मीटिंग शुरू होगी। ऊर्जा प्रदेश में लोगों की बिजली की डिमांड पूरी करना मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन स्थिति ये है कि अब उत्तराखंड को भी बिजली की आपूर्ति को पूरा करने के लिए बाहर से बिजली खरीदनी पड़ रही है। यह स्थिति तब है जब उत्तराखंड में कई डैम और परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। उपनल कर्मियों के मानदेय पर निर्णय, आज मंत्रिमंडलीय उप समिति की रिपोर्ट पर होगी चर्चा। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल उप समिति की रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट उपनल कर्मियों के मानदेय पर निर्णय करने जा रही है। आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में उपनल कर्मियों के मानदेय से जुड़ी रिपोर्ट पर चर्चा हो सकती है। देहरादून, ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करते दिखे रावण। राजधानी देहरादून के साथ धन नगरी हरिद्वार शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर आम जनता को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से ट्रैफिक निदेशालय नाट्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सोमवार से इसकी शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में देहरादून के मुख्य चौराहे पर रावण की वेशभूषा में कलाकार लोगों को जागरूक करते नजर आए। इतना ही नहीं, कलाकारों ने लोगों से ट्रैफिक नियमों में कम से कम 10 उल्लंघनों का त्याग करने की बात भी कही। पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों का अनिश्चितकालीन धरना शुरू, मनरेगा भुगतान की मांग। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के भुगतान की मांग को लेकर विकासखंड धौलदार में पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों ने ब्लॉक कार्यालय परिसर में अपना अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बीते 3 सालों से लगभग 150 योजना सामग्री, अंश व कुशल श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है। उत्तराखंड में वित्तीय लिहाज से चिंताजनक हुई स्थितियां, जीएसटी प्रतिपूर्ति पर टिकी निगाहें। उत्तराखंड पहले से ही 60,000 करोड़ रुपए के कर्ज में चल रहा है। ऐसे में हर साल प्रतिपूर्ति न मिलने से हजारों करोड़ का नुकसान होने के बाद राज्य की आर्थिक कमर पूरी तरीके से टूट जाएगी। प्रदेश के लिए अपने कर्मचारियों का वेतन देना भी धीरे धीरे नामुमकिन हो जाएगा। साफ है कि केंद्र से जीएसटी प्रतिपूर्ति राज्य के लिए बेहद जरूरी है। तारकोल चोरी करने वाले गैंग को टिहरी पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने तारकोल की चोरी करने वाले गिरोह को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। 3 अलग अलग घटनाओं में यूपी के सहारनपुर का यह 7 सदस्य गैंग अब तक 35 ड्रम कोलतार की चोरी कर चुका है, जिसकी बाजार में कीमत 3.5 लाख रुपए की जा रही है। आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजा गया है। केदारनाथ में बेहोश हो गई थी छत्तीसगढ़ की वृद्ध, साथ ही मृत समझ छोड़ गए, पुलिस बनी देवदूत। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। बात अगर केदारनाथ की करें तो वो साक्षात भगवान शिव का धाम है। छत्तीसगढ़ की एक वृद्धा साथियों के साथ केदारनाथ के दर्शन को आई थी। पता नहीं कैसे वो बेहोश होकर वहां गिर पड़ी। ऐसा अनुमान है कि साथी उसे मृत समझकर वहीं छोड़कर चले गए होंगे। एक होटल स्वामी ने वृद्धा को बेहोश देखा तो पुलिस को सूचना दी। फिर पुलिस ने न केवल उसका उपचार कराया बल्कि वृद्धा को मंदिर के दर्शन भी कराए। इसके बाद उसे सकुशल घर भी भिजवा दिया। मसूरी में शराब की ओवर रेटिंग पर लोगों का हंगामा, दुकान का शटर गिराया। ओवर रेट पर शराब बेचने को लेकर स्थानीय लोगों ने पिंजर पैलेस चौक पर स्थित दुकान पर जमकर हंगामा किया। इस दौरान लोगों ने ठेके का शटर गिराकर उसे बंद करा दिया। आक्रोशित लोगों का कहना है कि प्रशासन और पुलिस की लापरवाही के कारण मसूरी में ओवर रेट पर शराब बिक रही है, जिस पर न तो पुलिस प्रशासन ध्यान दे रहा है और न ही आबकारी विभाग। शराब विक्रेता खुलेआम सभी नियमों को ताक पर रखकर ओवर रेट पर शराब बेच रहे हैं, लेकिन इस ओर संबंधित विभाग के अधिकारी देखने को तैयार नहीं है। छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला, कोर्ट ने आरोपी शिक्षकों को सुनाई 5-5 साल की सजा। जिला जज की अदालत ने सोमवार को नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में दोषी शिक्षकों को 5-5 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25-25 हजार के अर्थदंड भी लगाया। वहीं एक अन्य मामले में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी और अपराध में सहयोग करने वाली महिला सहित 2 लोगों को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। उत्तराखंड के इन 5 IPS अधिकारियों का हुआ प्रमोशन, बने DIG। उत्तराखंड के 5 IPS अधिकारियों को प्रमोशन मिला है। 5 IPS अधिकारियों को DIG बनाया गया है। देर शाम शासन ने इसके आदेश जारी किए। जारी आदेश के मुताबिक DIG प्रमोशन पाने वाले अधिकारियों में देहरादून के वर्तमान SSP जन्मे खंडूरी, पुलिस मुख्यालय में तैनात IPS सुनील मीणा का नाम शामिल है। वहीं केंद्र में डेपुटेशन पर चल रहे IPS सदानंद दाते और IPS सेंथिल अबुदय कृष्णराज S सहित हरिद्वार के वर्तमान SSP योगेंद्र सिंह रावत को भी DIG बनाया गया है। अतिक्रमण पर चला प्रशासन का पीला पंजा, रिजॉर्ट के अवैध हॉल और स्विमिंग पूल किया ध्वस्त।
नैनीताल जिले के रामनगर में हल्द्वानी रोड पर सोमवार को प्रशासन की टीम ने सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। प्रशासन की टीम ने जेसीबी की मदद से सरकारी जमीन पर बने रिजॉर्ट के 3 स्विमिंग पूल और हॉल को ध्वस्त किया। इस दौरान रिजॉर्ट स्वामी ने प्रशासन की टीम का विरोध भी किया, लेकिन प्रशासन के आगे उसकी एक भी नहीं चली। हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे पर सड़क हादसे में गुलदार और युवक की मौत। रायवाला से हरिद्वार की ओर जा रही गाड़ियों से गुलदार की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में गुलदार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं टेम्पो सवार एक युवक इस दुर्घटना में मर गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। अभी तक हादसे से सही जानकारी नहीं मिल पाई है। सरिता आर्य ने दी कांग्रेस छोड़ने की चेतावनी, कहा बीजेपी में मलाई खाने के बाद यशपाल ने बदली पार्टी। नैनीताल विधायक संजीव आर्य और कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य की कांग्रेस में शामिल होने के बाद पार्टी में सिर फुटवल का दौर शुरू हो गया है। साथ ही बगावत की सुर भी सुनाई देने लगे हैं। अब महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक सरिता आर्य ने कांग्रेस छोड़ने की चेतावनी दी है। वहीं यशपाल आर्य पर तीखा निशाना भी साधा है। आंख का इलाज कराने आए बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, नहर में मिला शव। ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस चौकी क्षेत्र के सुशीला तिवारी अस्पताल से कुछ ही दूरी पर नहर में एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल की, जिसमें शव की शिनाख्त अल्मोड़ा जिले के भगा देवली मोतियापाथर निवासी कुंवर सिंह के रूप में हुई। टनकपुर बागेश्वर के लिए बिछेगी 154 किलोमीटर लंबी रेल लाइन, फाइनल लोकेशन सर्वे को मंजूरी। टनकपुर बागेश्वर नई ब्रॉडगेज रेल लाइन के फाइनल लोकेशन सर्वे को मंजूरी केंद्र ने दे दी है। फाइनल लोकेशन सर्वे के लिए 28.95 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दे दी गई है। उत्तराखंड में अगले हफ्ते जारी होगी पुलिस भर्ती पदों की विज्ञप्ति। अगले हफ्ते तक पुलिस भर्ती के 1521 पदों की विज्ञप्ति जारी होने की उम्मीद है। इसके साथ ही सब इंस्पेक्टर भर्ती संशोधित नियमावली पर भी पुलिस मुख्यालय की नजर है। आने वाले दिनों में जल्दी इसकी नई भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।